हाय एवरीवन। नीट आईआईटी जेईई केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टॉपिक है आइसोमेरिज्म। तो हम पढ़ेंगे आज की क्लास में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म से बिलोंग करता है। इस क्लास में क्वेश्चंस के थ्रू जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो होंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का नोमेनक्लेचर, जैसे ईजेड कॉन्फ़िगरेशन निकालना, और पढ़ेंगे इसमें कि कौन से कंपाउंड जीआई शो करेंगे या नहीं। तो जो हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाइड जेड और क्या है 2 पेंटीन। तो हमें ये देखना है कि इसमें ईजेड कॉन्फ़िगरेशन में Z2 पेंटीन कौन सा है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हायर प्रायोरिटी होती है, हायर प्रायोरिटी वाली एटम जो है, इनको बोलेंगे, अगर वो सेम साइड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में अगर वो सेम साइड होते हैं तब आता है Z, और अपोजिट साइड होते हैं, अपोजिट साइड तो होता है E कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे हम करेंगे प्रायोरिटी डिसाइड। वो कैसे करना होता है, हायर द एटॉमिक नंबर मोर विल बी द प्रायोरिटी। जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें देखेंगे, ये है डबल बॉन्ड, ये आ गया CH2 CH3, ये वाला है CH3, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। हमें देखना है ये है कार्बन, इस पे क्या जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट जुड़े हुए ग्रुप देखने हैं। तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन। तो हायर द एटॉमिक नंबर मोर विल बी द प्रायोरिटी। तो यहाँ पे कार्बन की क्या हो गई प्रायोरिटी, ये ज़्यादा हो गई। इस कार्बन पे आ जाते हैं हम, पास वाले कार्बन पे। इस कार्बन पे क्या क्या जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, एक तो है हाइड्रोजन और डायरेक्ट क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन। तो कार्बन और हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर हायर किसका हो गया, कार्बन का। तो हमने क्या देखा है यहाँ पे कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके साइड जो हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप है, हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप है वो कहाँ है, सेम साइड है। जब सेम साइड होते हैं तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होता है, Z। और क्या पूछा था, Z कॉन्फ़िगरेशन और नोमेनक्लेचर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये क्या है, 2 पे क्या है डबल बॉन्ड, तो ये हो गया 2 पेंटीन। तो आंसर क्या आ गया अपना, ये फर्स्ट। हम निकालते हैं सेकंड का भी और बाकी जो ऑप्शन है उनका भी निकाल लेते हैं ईजेड कॉन्फ़िगरेशन। तो जो सेकंड ऑप्शन है इसमें क्या दे रखा है, CH3, ये है C डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन, CH2 CH3। यहाँ पे देखना है ये है हाइड्रोजन। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कार्बन है, इस पे डायरेक्ट कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, हाइड्रोजन, और क्या लगा हुआ है, कार्बन। कार्बन की क्या हो गई प्रायोरिटी ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद इस कार्बन पे आ जाते हैं जिससे डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, और डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन। प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा हो गई, कार्बन की। तो यहाँ पे क्या है, अपोजिट है, यानी जो हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कहाँ है, अपोजिट साइड है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हो गया, E। तो ये तो नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं अपन ऑप्शन नंबर C पे। C में क्या देखना है, यहाँ पे ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो ये ज्योमेट्रिकल तो देंगे ही नहीं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर शो करता है उसके बाद है E और Z है, या इसको बोलेंगे सिस या ट्रांस। ये नोमेनक्लेचर बाद में होगा जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो यहाँ पे तो क्या है, कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप क्या है, सिमिलर है, सिमिलर होते हैं। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने देख लिया है सिमिलर ग्रुप होने पे जीआई शो नहीं करेगा, तो फिर हम EZ भी इसका नहीं निकालेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ नंबर ऑप्शन पे। जो फोर्थ नंबर ऑप्शन है यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH3, कार्बन डबल बॉन्ड CH3, दिस इज़ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। 1 बाई 1 क्या करेंगे, हम चेक करते हैं। ये रहा कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन। इस कार्बन पे कौन से ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, हाइड्रोजन है, और कहाँ क्या है, कार्बन है। किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, कार्बन की। इसके बाद में इस कार्बन पे आ जाते हैं, डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन, और यहाँ पे है कार्बन। तो कार्बन की क्या हो गई प्रायोरिटी, मोर।
तो हमने क्या देखा है, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसमें हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप कहाँ है, सेम साइड है। जब सेम साइड होते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, ई, तो ये भी नहीं होगा। तो अपना आंसर क्या आ गया था, जेड पूछा था, आंसर आ गया फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन में क्या किया है, एक तो ई जेड कॉन्फ़िगरेशन भी पूछ लिया और नोमेनक्लेचर भी पूछ लिया। तो ई जेड कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हमें ये ध्यान में रखना है कि जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में सेम साइड होते हैं तो उसको जेड कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, और अपोजिट होता है तो ई कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर आ गया था फर्स्ट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ जेड कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या करना है, हमें जेड कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करना है। तो 1 बाय 1 हम ऑप्शन सोल्व करते हैं अपने। यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन सॉरी हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है CH3 ग्रुप। यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, और यहाँ से क्या जुड़ा हुआ है CH2 और CH3। जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये कार्बन, इस पे लगे हुए डायरेक्ट ग्रुप वो हम देखते हैं। यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है कार्बन। तो कार्बन की प्रायोरिटी क्या होगी, हायर होगी। तो इसकी प्रायोरिटी हम कर देते हैं हायर, क्योंकि एटॉमिक नंबर कार्बन का हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है। इसके बाद आ जाते हैं हम इस कार्बन पे, यहाँ से डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, और इस कार्बन से डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन। तो कार्बन की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। तो हमें क्या लग रहा है इसमें कि हायर प्रायोरिटी वाले दोनों ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में सेम साइड होते हैं। जब सेम साइड है तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, जेड। तो इसका क्या आ गया, जेड कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट ऑप्शन सेकंड सोल्व करते हैं। सेकंड नंबर ऑप्शन में यहाँ पे क्या है, ये है डबल बॉन्ड, इसके बाद Br जुड़ा हुआ है, और इसको थोड़ा हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं ताकि डायरेक्ट जुड़े हुए एटम हमें दिख सकें। तो यहाँ पे है CH2 और ये बाद में है OH। जो ये कार्बन है इस पे कौन जुड़ा हुआ है, ये है हाइड्रोजन, और क्या जुड़े हुए हैं, ये है CH3 और ये है CH3। इसके बाद में ये कार्बन है, इस पे क्या जुड़ा हुआ है, ये है 2 हाइड्रोजन CH2, और इसके बाद है CH3। अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन। यहाँ पे हम देखेंगे इस कार्बन को, जिसके ऊपर डायरेक्टली कौन जुड़ा हुआ है, Br जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन से डायरेक्टली कौन सा एटम जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कार्बन और Br में से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी हो जाएगी, Br की। इसके बाद हम आते हैं जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इस कार्बन पे, यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ एटम। यहाँ पे क्या है कार्बन, यहाँ पे क्या है कार्बन। जब डायरेक्ट जुड़ा हुआ एटम सेम हो जाता है तो हमें क्या करना होता है, मूव करना होता है नेक्स्ट एटम की तरफ। कहाँ मूव करेंगे हम, अगर कार्बन कार्बन कॉमन आ गया या फिर ऐसा एटम जो दोनों में दोनों साइड कॉमन हो, तो हमें मूव करना होता है टुवर्ड नेक्स्ट एटम। तो अब हम क्या करते हैं, इस कार्बन से जुड़े हुए एटम देखते हैं डायरेक्टली। तो इस कार्बन से डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, कार्बन और कार्बन। यहाँ लिख लेते हैं, हम लिखते हैं कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन। अब हम आ जाते हैं इधर वाले कार्बन की तरफ। इस कार्बन से डायरेक्ट कौन जुड़े हुए हैं, वो एटम देखते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन और कौन है, हाइड्रोजन। यहाँ पे लिख लेते हैं हम, एक तो है कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब हमें ये देखना है, ये कार्बन कार्बन कॉमन मान लेते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी कॉमन कट गए, बचा क्या, हाइड्रोजन और कार्बन। तो कार्बन की क्या है प्रायोरिटी, हायर होगी। तो हम यहाँ पे कर देते हैं ये ग्रुप, इस ग्रुप की क्या होगी प्रायोरिटी, हायर होगी। तो जो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसमें हायर प्रायोरिटी वाले दोनों ग्रुप सेम साइड है, तो इसको बोलेंगे हम जेड कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद में हम आ जाते हैं सी ऑप्शन की तरफ। सी देखते हैं कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है। सी ऑप्शन यानी थर्ड वाला ऑप्शन, इसको करने से पहले जो हम ये प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं तो वो किसने दी थी, एक बार पॉइंट नोट करते हैं। ये है कॉन, इनगोल्ड, प्रीलोग रूल।
इसको बोलते हैं कान इनगोल्ड प्रीलोग रूल। ये रूल है, इसको बोलते हैं हम CIP रूल। CIP रूल। यहाँ पे क्या बोला था कि जो हायर एटॉमिक नंबर होंगे, हायर एटॉमिक नंबर वाले उस ग्रुप को हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, एक हमारे सामने है हाइड्रोजन और एक है ड्यूटीरियम। तो इसका एटॉमिक नंबर तो सेम है, बट यहाँ पे किसको प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है, ड्यूटीरियम को रादर देन हाइड्रोजन। क्यों? जब एटॉमिक नंबर सेम है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ड्यूटीरियम के एटॉमिक नंबर सेम है, तो यहाँ पे किसको प्रायोरिटी ज़्यादा दी है, हाई एटॉमिक मास। ड्यूटीरियम का क्या है, एटॉमिक मास हायर है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये जो हम प्रायोरिटी डिसाइड कर रहे हैं, ये किसने दिया था रूल, कॉन इनगोल्ड प्रीलोग रूल, जिसको बोलते हैं हम CIP रूल। अकॉर्डिंग टू CIP रूल क्या होता है, हायर द एटॉमिक नंबर मोर विल बी द प्रायोरिटी। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये जो C है, कार्बन है, इस पे डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है, एक जुड़ा हुआ है क्लोरीन, एक है Br। तो प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होगी, एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है, Br का। इसके बाद में इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, हाइड्रोजन और ड्यूटीरियम। तो अभी देखा है इस रूल के अकॉर्डिंग ड्यूटीरियम की क्या होगी, प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, Z कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था, Z कॉन्फ़िगरेशन। तो सबके ही Z आ रहे हैं, तो आंसर क्या आ गया अपना, फोर्थ वाला, फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव, ऑल द अबव। ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया था हमने, सेम यहाँ पे भी यही काम किया है जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था, कि जो हायर प्रायोरिटी यानी एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा होगा, डायरेक्ट जुड़े हुए एटम का देखना है हमें, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा, प्रायोरिटी भी उसकी ज़्यादा। किसके अकॉर्डिंग, CIP रूल के अकॉर्डिंग। तो आंसर क्या आ गया अपना, इसमें सभी के किस क्या कॉन्फ़िगरेशन है, Z। तो ऑल, फोर्थ ऑप्शन, ऑल द अबव। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैव ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो जो ये जो 4 IUPAC नाम दे रखे हैं, तो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, लिखना आना चाहिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 बाय 1 क्या करना है, हमें चेक करना है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे जो प्रीवियस क्लासेज हुई है उसमें हमने पढ़ा था कि एक तो होना चाहिए AB, डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, या हो सकता है C और D। इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिस पे क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये है हाइड्रोजन, और क्या जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप यहाँ पे है CH2 CH3, ये है यहाँ पे H, ये वाला, इसके बाद में है COH ग्रुप। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं इस कार्बन पे ये ग्रुप क्या है, अलग है, A, और ये ग्रुप भी अलग है, यानी AB। इस कार्बन से दोनों ग्रुप क्या है, अलग अलग जुड़े हुए हैं, A और B, आपस में अलग अलग होने चाहिए। ये जो कार्बन है, इस पे जो दोनों ग्रुप लगे होते हैं, वो आपस में क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। वो क्या करता है, GI शो कर देगा। तो हम फर्स्ट के लिए लिखेंगे, ये GI शो करेगा। और ये क्या है, 2 पेंटेनोइक एसिड, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या है, 2 पे डबल बॉन्ड। इसके बाद में जो B ऑप्शन है, यहाँ पे देखेंगे हम, ये भी क्या है, C डबल बॉन्ड C, एक H है, एक है CH3। इसके बाद आ जाते हैं, यहाँ पे है एक H, यहाँ पे H, ये है COOH। इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप आपस में क्या है, डिफरेंट है, AB। इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप क्या है, आपस में डिफरेंट, AB। तो ये क्या करेगा, GI शो कर देगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो सोल्व करते हैं। ये है C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन CH3, ये रहा हाइड्रोजन। इसके बाद में है ये पूरा ग्रुप CH2 COOH। तो हमें क्या देखना है, इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप आपस में क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है, AB। और ये जो कार्बन है, इस पे लगे हुए दोनों ग्रुप आपस में क्या है, अलग अलग, AB। सो वी कैन से जो GI क्या करेगा, शो करेगा।
नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे ये कार्बन है, इस पे लगे हुए दोनों ग्रुप क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिमिलर है, और ये है COOH। तो जी ये जो कार्बन है यहाँ पे, ये कार्बन है, इस पे जो दोनों ग्रुप लगे हुए हैं ये क्या है, A और A। बस आगे देखना ही नहीं है। अगर किसी जो डबल बॉन्ड है जहाँ से GI शो होती है, किसी भी कार्बन पे दोनों में से, दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में किसी भी एक कार्बन पे अगर सिमिलर ग्रुप आ जाते हैं तो वो GI शो नहीं करेगा क्रॉस। तो जो फोर्थ है वो GI शो नहीं करेगा, बाकी तीनों क्या करेंगे, GI शो करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या आ गया था, फोर्थ है जो GI शो नहीं करेगा, 3-ब्यूटेनोइक एसिड। तो यहाँ पे क्या किया था हमने, हमें देखना था कौन इसमें से चारों ऑप्शन में से GI शो करेगा या नहीं। तो हमने क्या देखा, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं इस पे लगे हुए ग्रुप देखना है। इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट होने चाहिए, यहाँ पे इस तरह से डिफरेंट होने चाहिए, AB या फिर हो सकता है AB और CD। जो फोर्थ है वहाँ पे क्या था, एक ही कार्बन पे दोनों ग्रुप सिमिलर है, A, तो GI शो नहीं करेगा। तो आंसर क्या आ गया था, फोर्थ। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द E आइसोमर इज और आर। यहाँ पे हमें क्या करना है, E आइसोमर फाइंड आउट करना है। तो कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए 1 बाय 1 हम देखते हैं। ये रहा C डबल बॉन्ड C CH3, यहाँ पे है हाइड्रोजन। इसके बाद में हम थोड़ा सा इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, इस CH2 को, यहाँ पे क्या है C2H5, तो इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं ताकि हमें डायरेक्ट जुड़े हुए एटम दिख सकें। इसके बाद क्या है, यहाँ पे ये है हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन CH3। इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, देन है CH3, देन CH3। देखते हैं हम कि प्रायोरिटी किसको दें। तो यहाँ पे जो कार्बन है इससे डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, और डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन। तो इधर हम किसको प्रायोरिटी देंगे, इस वाले ग्रुप को, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं इस कार्बन पे, यहाँ पे देखा है कि कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन, और इधर भी क्या है, कार्बन। जब डायरेक्ट जुड़े हुए एटम अगर सेम होते हैं तो हमें क्या करना है, मूव टुवर्ड नेक्स्ट एटम। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अब डायरेक्ट इस कार्बन पे कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं। एक तो है इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये रहा हाइड्रोजन, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये कार्बन, इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये हाइड्रोजन। यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ये है कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इस कार्बन की तरफ आ जाते हैं, इससे डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, कौन, डायरेक्ट कार्बन कार्बन, ये कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन। अब हम दोनों में कंपेरिजन करते हैं। जब कंपेयर करते हैं तो ये कार्बन कार्बन कट गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कट गया, अब बचा हाइड्रोजन और कार्बन। तो कार्बन की प्रायोरिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो ये ग्रुप क्या होगा, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। तो जो हायर प्रायोरिटी है वो दोनों इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में किस साइड है, अपोजिट साइड है। तो ये हो गया ई कॉन्फ़िगरेशन, क्या बोलेंगे इसको, ई कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद में हम सोल्व करते हैं अपना सेकंड जो ऑप्शन है उसको। यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और क्या जुड़ा हुआ है, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। इसके बाद है CHO और COO CH3, यहाँ पे जुड़ा हुआ है CHO, और जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पे जो ये कार्बन है इससे जुड़ा हुआ ग्रुप देखते हैं, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन में ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, ड्यूटेरियम की। अभी देख लिया था हमने जो इससे पहले क्वेश्चन था उसमें। इसके बाद में आ जाते हैं इस कार्बन पे, यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन, और इधर भी क्या है, कार्बन। तो जब यहाँ पे सिमिलर ग्रुप आ जाते हैं, डायरेक्ट जुड़े हुए ग्रुप कौन से हैं, कार्बन सिमिलर ग्रुप, तो हमें मूव करना होता है नेक्स्ट एटम की तरफ। लेकिन यहाँ पे क्या है, मल्टीपल बॉन्ड वाले एटम, ये रहा, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इनको क्या करना है, थोड़ा ओपन करके लिखना होता है, वो मैं बताती हूँ एक बार किस तरह से ओपन करना है। हम यहाँ पे साइड में लिखते हैं इसको, ये है हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, ये वाला हाइड्रोजन। इसके बाद में है C डबल बॉन्ड O,
तो हमें जो ये एक बॉन्ड है डबल बॉन्ड, इसको क्या करना है, तोड़ना है इसको। तो ये एक तो जुड़ा हुआ रहेगा, एक को क्या कर दिया हमने, तोड़ दिया। तो जब यहाँ से तोड़ दिया तो हमें क्या लग रहा है, इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, और इस ऑक्सीजन से कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन, इस तरह से कार्बन। अब हम आ जाते हैं इस साइड, इस मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। यहाँ पे इसको करना है ब्रेक। तो पहले कौन जुड़ा हुआ है, OCH3 तो जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन यहाँ पहले से जुड़ा हुआ है, इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। जब ब्रेक किया तो यहाँ पे ऑक्सीजन से तो कौन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन, तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया कार्बन। और इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ था, ऑक्सीजन, तो यहाँ पे लिख दिया ऑक्सीजन। इस तरह से पहले हमें क्या करना है, मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक करना है। अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट जुड़े हुए एटम कौन कौन से हैं। तो ये जो कार्बन है ये कॉमन था, यहाँ पे इस कार्बन से ये जो कार्बन जुड़े हुए हैं ये कॉमन थे। तो हमें क्या करना था, मूव करना था नेक्स्ट एटम की तरफ, और नेक्स्ट एटम से की तरफ मूव करने से पहले हमें मल्टीपल बॉन्ड को इस तरह से तोड़ के लिखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन। अब इनसे डायरेक्ट कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे जुड़ा हुआ है इस कार्बन से ऑक्सीजन, फिर है हाइड्रोजन, फिर है ऑक्सीजन। तो यहाँ लिखते हैं हम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसके बाद आ जाते हैं इस कार्बन पे डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन। अब हमें क्या करना है, दोनों में कंपैरिजन करना है। जब कंपेयर करते हैं तो ये ऑक्सीजन कट गया, और यहाँ पे क्या बच गया, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो हमें ये पता है कि ऑक्सीजन क्या है, एटॉमिक नंबर हायर होता है रादर देन हाइड्रोजन। तो इस ग्रुप की प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसमें जो हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप है ये वाले, ये कहाँ है, अपोजिट साइड। तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या आ गया अपना, ई। जब अपोजिट साइड होते हैं हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप तो कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होता है, ई। इसके बाद में जो सी ऑप्शन है वो चेक करते हैं। जो सी ऑप्शन है यहाँ पे कार्बन से कौन जुड़े हुए हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हायर, प्रायोरिटी विल बी हायर। हाइड्रोजन और Br में से Br की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, हायर प्रायोरिटी वाले दोनों ग्रुप कहाँ हैं, सेम साइड है, सेम साइड होता है तो Z कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद आ जाते हैं फोर्थ ऑप्शन और चेक करते हैं। फोर्थ ऑप्शन में इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन और हाइड्रोजन। तो प्रायोरिटी किसकी होगी, इस ग्रुप की ज़्यादा। इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन और CH3। तो प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होगी, CH3। हायर प्रायोरिटी वाले दोनों जो ग्रुप है वो कहाँ है, सेम साइड है। जब सेम साइड होता है तो Z कॉन्फ़िगरेशन। तो क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, ये पूछा था ई कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट का क्या आया था, ई कॉन्फ़िगरेशन, सेकेंड का आया था ई कॉन्फ़िगरेशन, और ये थे Z कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे मोर देन वन करेक्ट होगा। आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों का क्या है, ई कॉन्फ़िगरेशन। तो इस क्वेश्चन में क्या किया था, ई कॉन्फ़िगरेशन, ई आइसोमर हमें पूछा था। तो यहाँ पे क्या करना था, कार्बन पे डायरेक्ट जुड़े हुए एटम को देखना था। हायर द एटॉमिक नंबर मोर विल बी द प्रायोरिटी। अगर कहीं एटम सेम हो जाते हैं, डायरेक्ट जुड़े हुए एटम अगर सेम होते हैं तो हमें मूव करना होता है नेक्स्ट एटम की तरफ, और उसकी प्रायोरिटी डिसाइड करनी होती है। अगर इस तरह से मल्टीपल बॉन्ड होते हैं तो पहले इनको इस तरह से ओपन करना होगा। ये कौन सा ग्रुप है, CHO ग्रुप, और ये ग्रुप कौन सा था, C डबल बॉन्ड O CH3। इसको इस तरह से क्या करना होगा, हमें पहले ओपन करना होगा। उसके बाद में दोनों जो ग्रुप है वहाँ पे देखना है डायरेक्ट जुड़े हुए एटम, और आपस में कंपेयर करना है। जहाँ पे प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो हमें ये देखना है कि फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जो हायर प्रायोरिटी वाले दोनों ग्रुप है, अगर वो सेम साइड होते हैं तो Z कॉन्फ़िगरेशन, और अपोजिट होते हैं तो ई कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या आ गया था, फर्स्ट और सेकेंड। तो एक बार जो आज पढ़ा है वो एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, देख लेते हैं वापस। उससे पहले अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर नए लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे सामने है, यहाँ पे जो पढ़ा था एक बार रिवाइज़ करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, हमें Z2 पेंटीन
एक तो IUPAC नॉमेनक्लेचर भी आना चाहिए और यहाँ पे EZ कॉन्फ़िगरेशन भी पता होना चाहिए। क्या करना होता है, अगर जो CIP रूल के अकॉर्डिंग हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी होती है और हायर प्रायोरिटी वाले दोनों ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अगर सेम साइड होते हैं तो क्या होता है Z कॉन्फ़िगरेशन, और अगर अपोजिट होते हैं तो E कॉन्फ़िगरेशन। तो फर्स्ट में क्या था, जो हायर प्रायोरिटी वाले सेम साइड हैं तो Z, और यही क्या आ गया था अपना आंसर। बाकी में क्या था E कॉन्फ़िगरेशन, और जो इसमें C ऑप्शन है थर्ड वाला, यहाँ पे क्या करेगा GI शो करेगा ही नहीं। जब GI शो करेगा ही नहीं तो EZ तो बाद की बात होती है, पहले GI शो करना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा था, यहाँ पे पूछा था Z कॉन्फ़िगरेशन। सेम हमने क्या किया था, डायरेक्ट जुड़े हुए एटम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से प्रायोरिटी डिसाइड की थी। हायर द एटॉमिक नंबर मोर विल बी द प्रायोरिटी। अगर कहीं दो एटम सेम आ गए, डायरेक्ट जुड़े हुए एटम अगर सेम होते हैं तो हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट जो डायरेक्ट जुड़े हुए एटम होते हैं उनकी तरफ मूव करना होता है और उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी डिसाइड होती है। तो यहाँ पे ये दिया गया था कान इनगोल प्रीलोग रूल प्रायोरिटी, कान इनगोल प्रीलोग प्रायोरिटी रूल, CIP रूल इसको बोला जाता है। हायर द एटॉमिक नंबर मोर विल बी द प्रायोरिटी। और जो हाइड्रोजन और ड्यूटीरियम है इसका एटॉमिक नंबर सेम है, तो यहाँ पे ड्यूटीरियम की क्या होती है, प्रायोरिटी हायर रखी जाती है क्योंकि इसका एटॉमिक मास क्या है, हायर। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन है उनका क्या मिला, Z कॉन्फ़िगरेशन। तो आंसर क्या आ गया 4 ऑल द अबो। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इनमें से कौन सा शो करेगा। तो GI शो करने के लिए ये होना चाहिए कंडीशन, जो कार्बन होता है उस पर दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, डायरेक्ट जुड़े हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। इस कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप भी आपस में क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। AB हो सकता है या फिर AB और CD हो सकता है। GI की ऑलरेडी क्लासेज हो चुकी है तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे हमें क्या मिला था, जो फोर्थ ऑप्शन है वहाँ पे क्या था, ये कार्बन है इससे जुड़े हुए डायरेक्ट, ये जो ग्रुप जुड़े हुए हैं डायरेक्ट वाले, ये क्या है, सिमिलर है A और A, तो ये GI शो नहीं करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ गया था अपना फोर्थ। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या था, E आइसोमर। तो इसमें भी क्या किया था, यहाँ पे थोड़ा ये अलग कॉन्सेप्ट था कि अगर डायरेक्ट जुड़े हुए एटम यहाँ पे क्या हो गए थे, कार्बन कार्बन सिमिलर हो गए थे, तो फिर हमें जब मूव करना था नेक्स्ट एटम की तरफ तो जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं उनको पहले इस तरह से हमें ओपन करना आना चाहिए। इस तरह से ये जो ग्रुप है इसको हमें इस तरह से ओपन करना आना चाहिए। इसके बाद हमने क्या किया, कंपेयर किया, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा वही क्या हो गया, उसकी जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई थी। तो आंसर क्या गया था अपना फर्स्ट और सेकंड। क्या पूछा था, E आइसोमर। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।